हेलो स्टूडेंट, एसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 12 के इंग्लिश से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर आधारित है, जो कि क्लास 12 में हर वर्ष पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का होता है और इसे आसानी से सीख सकते हैं। और ये आपके लिए वीडियो बनाया गया है क्योंकि इसमें जो है केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही बताया गया है। इसलिए क्योंकि हर वर्ष हर एग्ज़ाम में 12 के हर एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में हमेशा 2 मार्क्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पूछे जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आपको 2 मार्क्स जो है आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और यह जो है WH और आपका जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो आइए इसे आसानी से सीखते हैं कि कैसे जो है इसे हम 2 नंबर प्राप्त कर दें। ये आपको हम ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे उपलब्ध जो भी कंटेंट हैं उसे ध्यान से देखिए, जो कि आपके सफलताओं पर मार्गदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन पूछे जाते हों वो किस प्रकार के होते हैं। इसी की अवधारणा लिए हुए हम ये समझाते हैं। आइए देखते हैं। WH टाइप सेंटेंस मीन्स हु टाइप सेंटेंस। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो है WH जो होते हैं ये आपके क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, whom, etc. जो भी आपके सेंटेंस होते हैं, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगर हमको ये जो है एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें ये ध्यान से देखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो अगर WH से प्रारंभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है पहले। और ये ध्यान देना है कि जो सेट टू है उसे हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका नियम रहेगा ये कि जो भी सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव को रिपोर्ट स्पीच का, उसे हम अफर्मेटिव में कर देंगे। और जो टेंस का चेंज करने का जो नियम होता है वो पहले जैसा रहेगा। आप इसे जो है हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से सीख सकते हैं इसे। और देखिए 2 नंबर प्राप्त कर सकेंगे आसानी से ही, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, डायरेक्ट है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, He said to me, when will he come? डायरेक्ट है, तो इसका हो जाएगा he asked me when he would come, इनडायरेक्ट है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें जो है आप when या WH प्रकार के जो भी वर्ड आते हैं उसी को हम क्या बनाएंगे, कंजंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और जो सेंटेंस आपके होते हैं इंट्रोगेटिव के, रिपोर्ट स्पीच के, तो उसे हम किस में कर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में कर देंगे। ठीक है, पहले ये ध्यान देना है। तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। और मैं आपको पुनः ये रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ये आपको ध्यान करवाना चाहता हूँ कि ये जो भी इस पर जो सेंटेंस आते हैं वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड कम, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको यही हम बताना चाहते हैं कि जो भी WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसे जो है आप उससे डरिए मत, वो बहुत ही आसान होते हैं। उसमें क्या करना होता है, सेट 2 को हम आस्क में कर देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 जो WH रहता है उसी को हम क्या बना देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। ठीक है, वो जोड़ देगा सेंटेंस को। ठीक, उसके बाद में क्या करना है कि हमको जो है ये ध्यान देना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम अफर्मेटिव में कर देंगे और जो टेंस के बदलने का जो नियम होता है वो पहले जैसा रहेगा, साधारण वाक्य ही तरह रहेगा। तो ये जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
पुनः देखिए हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस, अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी आपके सहायक क्रिया होती हैं वो उनसे जो है ये प्रारंभ होता है। जैसे कि मोहन सेड टू हिम डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब ध्यान से देखिएगा कि जो डिड है ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो भी आपका कथन है, सेंटेंस है जो है वो आपका सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है। सो इसे हम कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं और आसानी से समझिए। अब इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से जो है प्रारंभ हो रहा है सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच का, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंजंक्शन जो है अलग से लाएंगे। तो वो क्या होता है, इफ़ होता है और वेदर होता है। ठीक है, इफ़ या वेदर होता है। सो अब ध्यान देना है कि मोहन सेड टू हिम डिड यू फिनिश योर होमवर्क डायरेक्ट है। मोहन आस्क्ड हिम इफ ही हैड फिनिश्ड हिज होम वर्क। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि सेड टू को हमने आस्क्ड में कर दिया है, किसमें, आस्क्ड में। ठीक है, फिर दूसरा क्या किया है, इफ लगा दिया है। ठीक है, इफ क्यों किया, क्योंकि हमको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। सो इसमें क्या किया हमने, जोड़ दिया इफ से। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो आपका सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। सो उसके लिए हम इफ लगा दिए। फिर क्या करना है कि हमको यही करना है कि जो आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, उसको हम क्या कर देंगे, अफर्मेटिव में कर देंगे। तो अफर्मेटिव में क्या हो गया, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, अब सेंटेंस में जो टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस जो चेंज हो रहा है वो पास्ट इंडिफिनिट है और यह जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इफ़ ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क इनडायरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रमेश सेड टू मी आर यू अब्यूजिंग मी। सो यहाँ पर हो जाएगा रमेश आस्क्ड मी व्हेदर आई वाज abusing him। रमेश आस्क्ड मी व्हेदर आई वाज abusing him। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने सेंटेंस को चेंज किया है, सेड टू को हमने आस्क्ड में कर दिया है। ठीक है, अब ये आर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात जो है ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम इफ़ या व्हेदर का प्रयोग कर देंगे। किस चीज़ का, कंजंक्शन का। तो क्या हो जाएगा, व्हेदर कर दें या इफ कर दें। ठीक है, वो आपके उन माइंड पर आधारित है। ठीक है, तो आई वाज अब्यूजिंग हिम इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर आपको इसमें जो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे जो चैनल है उस पर जो भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अवेलेबल हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आप जो है आसानी से सीख जाएंगे। और हर वर्ष जो है केवल इंट्रोगेटिव का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये आप विशेष अपने ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे सेंटेंस आएंगे वो इंट्रोगेटिव के होंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करते हैं हम, कर्ता के बाद नॉट, अगर मान लीजिए अफर्मेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये होता कि रमेश सेड टू मी आर यू नॉट अम्यूजिंग मी, डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता रमेश आस्क्ड मी व्हेदर आई वाज नॉट अब्यूजिंग हिम। सो यही जो है आप ध्यान से देखेंगे और इसको जो है बड़े आसानी से चेंज कर लेंगे। सो यही आपका जो आज का कॉन्सेप्ट था। कहने का प्राय ये है कि जो भी ये हम कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी के आधार पर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप जो है 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। और हम यही कामना करते हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो वो अच्छे से हो और आप जो है मेरिट में भी अच्छा प्राप्त करें और अपना अच्छा नाम भी करें। सो मिलते हैं जो अगले नंबर जो भी आपके जैसे मान लीजिए सिंटैक्स का है, सिंथेसिस का है। ठीक है, उस पे हम आपको ऐसा नियम बताएंगे जो कि बहुत ही आसान होगा। आपको ऐसा नियम बताएंगे जो कि बहुत आसान होगा और आपको जो है समझ में तुरंत आ जाएंगे कि हमको इसमें करना क्या है, इसमें चेंज क्या करना है। तो आपको हम यही कहते हैं कि आप जो है इस सेंटेंस को अपने दिमाग में रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा पूछ जाते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इसे हैंडल कीजिएगा।